जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल में, जिसमें होती है अध्यात्म से संबंधित वीडियोस, ज्योतिष ज्ञान से संबंधित वीडियोस और संगीत में वीडियोस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस। तो इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें बताया गया है आत्म संयम योग नामक 6ठे अध्याय, कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का विषय, मन के विग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। तो आइए शुरू करते हैं 6ठा पाठ। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। अथ षष्ठोध्याय। यह श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी न च निरिग्नम चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। जो अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यास समिति बराहु योगम तम विधि त्व पांडवो न हास्यंसस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसे कहता है उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षौ मूर्ण योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर जब योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही ननिंद्रियर्थेषु न कर्मस्व नुष्यन्ते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों के ही आसक्ति होता है, उस काल को सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्वेरात्मनात्मनं तदात्मानं साधयते आत्मैव हात्मनो बंधुरास्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनों को अधोगति न डाले, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और अपने ही आप वो शत्रु भी है। बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते वात्मैवत शत्रुवते। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है वह जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है वह उसके लिए अपने आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इच्छयुते योगी समलोष्टास्म कांचन। जिसका अंतर्गत ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहन मित्रायुदासीन मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधु शपि च पापेषु समबुद्धिर्विशसति। सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य
तथा बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युचित सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीरी परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनात्मन नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कोशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके द्वारा क्रम से कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न तो बहुत ऊंचा है और न ही नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चिंतित्रक्रिय उपविश्यासने युज्य उद्योग मात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरोग्रीवम धार्यन् चंचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम से दिशाश्चन लोक्यन। काया से सिर और गले के समान अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत में ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। मन संयम्य मचिंतो युक्त यासित मत पर है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत शुद्ध अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युज्य नैव सदात्मनं योगी नित्य मानसः शांतिम निर्वाण परमा मत्तस्थता में गच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नान्यस्वगतस्तु योगो अस्ति न चैकात्मनश्च न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न शयन करने वाले स्वभाव का और न ही सदा जागने वाले के लिए सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु यन्न स्वप्न भाव प्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग जो यथा योग्य आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तमात्यन्यवाप्तिष्ठति निष्पर्श सर्वकामेभ्यो युक्त यच्युते तथा। अत्यंत वश में क्या हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पर्शा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्ततो नैंग सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त को कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुख मात्यात्मिकम यत् तद बुद्धि ग्राहा मतित्रियम वेत्ति यत्र न चैवयम् स्थितश्चलस्ति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं,
यम लभत्वा चापरम लाभम मन्वते नाधिकम तथे यास्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। परमात्मा के परमात्मी रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सज्जिज्ञतम स निश्चयेन योगत्व योगनि निर्वन चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित हैं तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त में निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभाव वक्तमात्स्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैव इंद्रिय ग्रामम विनिमय समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोककर शनैः शनैः रूपर परमेद बुद्धतया गतिग्रहीतया आत्मसंस्थतम मनः कृत्वा न किंचित अभि चिंत्यते। क्रम क्रम में अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य बुद्धि के द्वारा आत्मा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चिरति मनश्चलम स्थिरम तत्स्ततो नियमय तदात्मन्वे वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय में निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसम होनम योगिनम सुख मुक्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्यन एवं सदात्मानं योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म स्पर्श मंत्यम सुख मसलु। यह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद का अनुभव कराने वाला है। सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानां चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकाकी भाव में स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाले तथा सब में समभाव से देखने वाले योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम न मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रशयन्ति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्याप्त देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और मेरे लिए भी वह अदृश्य नहीं है। सर्वभूत स्थितम यो माम भज्यते मात्मस्थित सर्वदा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्धते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मस्वरूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोत्मन्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम यह स योगी परमो मत है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन वाच यो अयम योगस्तत्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याम हम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसका नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्क्रम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, परमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश करना मैं वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाभाव मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासीन ने कौन्ते वैराग्यनेम ने ग्रहयते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में भी हो जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तो यतः शक्यो वात्मुपायत है। जिसका मन वश में क्या हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन में उसका प्राप्त होना सहज हो जाता है। यह मेरा मत है। अयति ही अर्जुन वाच अयति ही सद योपतो योगच्छलित मानस अप्राप्य योग संसिधिम का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयुग्मी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग के विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिन्नो भय विभ्रष्टरिच्छिन्ना भ्रमी नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मणपति। हे महाभाव, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन छिन बादल की भांति दोनों ओर भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। इतन में संशयम श्री कृष्ण छेतु महर्ष श्रेष्ठत तवदन्य संशय छेता न उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने वाले आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण वाच पार्थ नैव हम नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष को न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकार्जित्वा शाश्वती समाहा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात सर्वगति उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्वि दुर्लभम तरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल का जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वर्देहिकम यतते च ततो भूय संस्थितो कुरुनंदन। वहाँ वह उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से यह फिर परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते हावोशपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्धते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप दिव्य को जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों फलों को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नात्मान सतु योगी शुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धतौ याति परमाम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म भी संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो
फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वी भयोधिको हो योगी, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भावार्जुन। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी नामपि सर्वेषां मत दे तांत्रात्मना, श्रद्धा वाव भजेते यो महाशय के युक्तो तमोमय। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योग नाम षष्ठो अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय के दोहों सहित उनके व्याख्यान का श्रवण कराया गया है। सच्चे मन से बोले जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरि। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सभी मित्रों को, सभी माताओं बहनों और सभी मित्रों को, बड़े बुजुर्गों को यही कहूँगा कि अगर आप आज ही इस पाठ में आए हैं तो अपनी मनोभाव के अनुसार इच्छा रखते हुए, जो अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है उसको रखते हुए इसके संपूर्ण पाठों को श्रवण करें और अपने आसपास जहाँ तक हो सके सभी सनातनियों में इसका फैलाव करें, प्रसारित करें, विस्तारित करें, ताकि हर घर में सनातन धर्म के प्रत्येक घर में श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन श्रवण और चिंतन मनन हो। ठीक है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता का चमत्कार ये है, आप इसके स्टार्टिंग के सभी पाठों के साथ जो भी इच्छा रखते हुए इसको आप श्रवण करेंगे, वह इन 18 अध्यायों के बीच बीच में वह आपकी जो इच्छा है वो चमत्कारिक रूप से पूर्ण हो जाएगी। ऐसा श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। आप चाहें तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उस परमात्मा ने ही ग्रहों वगैरह को बनाया है जिन्हें हम श्री कृष्ण भगवान का साकार रूप मानते हैं। वास्तव में वो क्या हैं? भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राम के ही एक रूप हैं। वो मनुष्य रूप में आए हैं। उन्होंने ही श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन के रूप में दिया, और इससे पहले ही श्री भगवान विष्णु ने ही सूर्य भगवान को दिया, और सूर्य भगवान ने फिर इक्ष्वाकु वंश के राजा को दिया, और होते होते आज यही श्रीमद् भागवत गीता का पुराण किसी न किसी माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक, आप तक, सब तक पहुंच रहा है। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि जो भी सच्चे मन से इस श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, उनकी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी करें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री भगवान कृष्ण की जय। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।